नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कई खबरें हैं, लेकिन जिस तरह से सिविल सेवा में बेटियों ने परचम लहराया, ये एक बड़ी खबर है, कल से चल रही है और काफी खुशी की खबर है कि भाई स्वाभाविक सी बात है, इस बार बेटियों ने जो है माहौल बना दिया है। ऐसे में जो यूपीएससी की परीक्षा हुई इसमें कई लोगों ने सफलताएं हासिल की और सभी लोग अलग अलग जगहों से थे और काफी मेहनत के बाद देखिए इस तरह की परीक्षाएं निकाली जाती है। पटना की सीता टॉप की है और बक्सर की गरिमा लोहिया उन्होंने सेकेंड टॉप किया है। गरिमा लोहिया जो है, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो काफी संघर्षशील रही। उनके पिता का निधन हो गया था, उसके बाद से ही वो लगातार मेहनत करती रही हैं। उनकी माँ जो है उनकी पढ़ाई में रामबाण जैसे कह सकते हैं कि बनी, बहुत मददगार, जैसा कि उन्होंने बताया। देखिए कि गरिमा लोहिया ने एक वीडियो जारी कर ये चीजें भी बताई थी कि परफेक्शन आईएएस एक कोचिंग संस्थान है, उसकी मदद से भी आगे बढ़ने में गरिमा को मदद मिली है, मतलब कि सफलताएं हासिल हुई है। ऐसे में पटना की सीता टॉपर और बक्सर की गरिमा सेकेंड टॉपर। हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों का रिजल्ट काफी सुधरा। 1987 में सुभानी, जो अभी अमीर सुभानी मुख्य सचिव हैं सीएस हैं, तो 2001 में आलोक रंजन झा टॉपर रहे थे। ये दोनों के बाद जो है देखिए इससे पूर्व भी रिजल्ट आया था तो शुभम टॉपर हुए थे। उसी तरीके से लगातार टॉपर का लिस्ट जो है वो बिहार से मिलता रहा है पूरे देश को और स्वाभाविक सी बात है, पूरे देश में बिहार का नाम रोशन होता रहा है और बीपीएससी और यूपीएससी के लिए बिहार जाना भी जाता है। नीतीश कुमार काफी खुश थे, उन्होंने ट्वीट किया और बधाई दी, फोन कॉल्स के माध्यम से भी सीता और गरिमा को बधाई दी है। उन्होंने सीता और गरिमा के बारे में कहा कि बिहार का नाम रोशन किया है इन्होंने, काफी अच्छी बात है। अब बाकी जो खबरें हैं उस पर हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, एक खबर जो है अखबार में तो नहीं छपी हुई है लेकिन बाकी सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर एक पिटीशन दायर किया गया था, उसमें कई तरह की चर्चाएं हुई। वकील साहब पूरा बहस कर रहे थे। बताइए, ऐसे कहीं बहस होता है जी? वकील साहब को खुद सोचना चाहिए, मतलब कि आर्गू करने लगे जजेस साहब से। इतना ज्यादा आर्गुमेंट बढ़ गया कि आप सुन ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब बिना तैयारी के वकील साहब पहुंचे थे कोर्ट में कि ये गलत है। कम से कम जिस स्थल पे सभा हुआ वहां नहीं होना चाहिए था। बहुत तरह की बातें कर रहे थे। अब बार बार जज साहब से, मतलब मान लीजिए कोई भी जज, उनसे आप जो है बदसलूकी करेंगे तो बर्दाश्त के तो बाहर हो जाएगा। तो जज साहब ने सुना दिया भरपेट, स्पष्ट तौर पे कहा है कि आपकी सारी वकीलगिरी यहीं पे जो है झड़ जाएगी, 2 मिनट में यहीं से जेल भेज दिया जाएगा। ठंडा गया मिजाज, उनका फ्रेश हो गया। कंटेंट ऑफ कोर्ट की जब बात आई या नोटिस की बात जब बात आई तो शांति हो गए। तो वकील और जज के बीच के संबंध को भी जो नए वकील हैं, चाहे कोई भी वकील है, उन्हें समझना चाहिए। आप तैयारी के साथ नहीं पहुंचते हैं तो सामने वाला जो चेयर है उसका सम्मान कीजिए और सम्मान के साथ अगर जब आप बात करेंगे तभी तो मैसेज जाएगा बाहर। जज साहब ने ठीक ही कहा कि कुछ वकील ऐसे हैं जो टीआरपी के लिए अलग अलग तरह से बयानबाजी करते हैं, जजेस से बहस कर लेते हैं, तो ये गलत। तो हम तो भाई गलत ठहराने वाले कोई नहीं होते, लेकिन समाज की नजर में गलत है और जज साहब की नजर में तो गलत था, तो भाई सुना ही दिया। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है वीडियो, हम लोग भी इसको अपने चैनल पे डालेंगे और एक विश्लेषण खबर जो है बन पाएंगे। चलिए, पटना हाई कोर्ट का फैसला, फाइनेंस कंपनियां एजेंटों के बल पर गाड़ी जब्त नहीं कर सकती। वाहन जब्ती के लिए संसद से पारित विशेष कानून अपनाएं। कोर्ट ने कहा जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। 53 पेज के फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि लोन पर गाड़ी खरीद और उसे चलाकर खुद और परिवार का गुजारा करने वालों की उक्त गाड़ी को समक्ष प्राधिकार के आदेश के बगैर जब्त या छीन लेना संविधान के अनुकूल 21 में दिए गए जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना है। तो आप कोई भी गाड़ी अगर खरीदते हैं, कुछ लोन चुकाने में चाहे किसी तरह की कोई लिटल तिथि होती है, दिक्कत होती है और एजेंटों के माध्यम से आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। अब अगर ऐसा करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी।
यूपीएससी रिजल्ट, पहली बार 34% महिलाएं सफल, लगातार दूसरे साल शीर्ष 3 पर कब्जा। सिविल सेवा में इस बार बेटियां बुलंदी पर और हिंदी जिंदाबाद। वर्ष 2000 में सिविल परीक्षा में 85 महिलाओं ने एग्जाम क्वालिफाई किया था और अब 320 महिलाओं ने बाजी मारी है। महिला आवेदकों की संख्या 7 गुना बढ़ी है, यह 23% से अधिक। कुछ कबरी की बात है। चलिए, अनुशासन गंभीरता के बिना सफल संभव नहीं है। ये अगर सफलता की अगर बात आप करते हैं तो जिस तरह से स्पष्ट देखिए लिखा हुआ है, सीता ने जो कहा है वही बातें छपी भी हुई है। सफलता के लिए अनुशासन और गंभीरता सबसे जरूरी। माँ ने हमेशा कहा कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी मैं सब देख लूंगी। जब मैं माँ से पूछा कि मेरी रैंक क्या होगी तो उन्होंने कहा फर्स्ट। आज माँ के शब्द सच हो गए। इस सीता किशोर। वहीं देखिए कि गरिमा लोहिया ने कहा है, माँ ने हर जरूरत का ध्यान रखा, घर पर ही पढ़ाई की। ड्यू से ग्रेजुएशन करने के बाद बक्सर लौट आई, घर में ही तैयारी की। डिस्टर्बेंस को से बचने के लिए रात 9 से सुबह 9 बजे तक पढ़ाई की। यह सब माँ के बिना संभव नहीं हो पाता। ये खबर थी। खुद के नोट्स बनाए तो लिखने का अभ्यास बना। तो देखिए कई ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्होंने बाजी मारी है। नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है। अब 10वीं के अंकों के आधार पर नहीं, लिखित परीक्षा से होगा कार्यालय परिचारक का चयन। ध्यान दीजिए, बिहार के बैंकों में आए 188 करोड़ के 2000 के नोट। पटना में 82 करोड़ जमा, 30 सितंबर तक बदले जाएंगे। लगातार नोट बदला जा रहा है, लगातार। मतलब समझिए ना, इससे पहले नोटे नहीं निकल रहा था, अब इतना नोट निकल रहा है। समझ रहे हैं, 82 करोड़ 188 करोड़ ही है। अरे ये सब रकम ही है। हमारा ऐसा आदमी को मिल जाएगा तो पता नहीं 2 4 5 जिंदगी खत्म हो जाएगा, फिर भी खत्म नहीं हो पैसा। सोचने वाली बात। ओह, चलिए क्या कहा जाए। पटना न्यू गोवा के बीच जो है सप्ताह में 4 दिन इंडिगो की सीधी फ्लाइट है। शहर को मिलेगी बिना कटौती बिजली। गड़बड़ी पर दूसरे सोर्स से तुरंत सप्लाई। मेंटेनेंस के लिए छोटे इलाके में बंद करनी पड़ेगी बिजली। बिहार में बारिश का सिस्टम सक्रिय हो चुका है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वज्रपात से 6 लोगों की मौत हो गई। मौसम के रंग जो है बदले हैं। साइक्लोन सर्किल और टर्फ रेखा के असर से राज्य के 19 जिलों के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं, तो बच के थोड़ा रहना है। शहरी क्षेत्रों में बने सभी ओवरब्रिज एवं पुल अब नगर निकायों को हैंडओवर किया गया है। 15 वर्ष की कवायद के बाद जमीन प्रबंधन का अधिकार। पुल के नीचे अतिक्रमण हटाकर बनाई जाएगी पार्किंग। 60 लाख महीने तक बढ़ेगी पटना नगर निगम की आय। नियोजित शिक्षकों का नियोजन इकाई में जून में होगा तबादला। दूसरे जिले एवं दूसरी नियोजन इकाई में ट्रांसफर अभी नहीं होगी। चलिए, पीएम एल्बनीज बोले मोदी ही बॉस। मोदी ने कहा आपको जयपुर की जलेबी खिलाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। सिडनी में भारतीयों की सभा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। मोदी मेरे दोस्त हैं। मैंने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी से 6 बार मुलाकात की। बहुत खुशी की तस्वीर आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं बाहर जाते हैं और उसके बाद लोग जो है सेल्फी लेते नजर आते हैं, कोई पैर छूते नजर आता है। कुछ देखिए, बड़े लोग ही प्रधानमंत्री ही पैर छूते हैं भाई अपने देश के प्रधानमंत्री का, तो अच्छी बात है, खुशी का विषय है। धोनी ब्रिगेड फाइनल में पहुंचा। ये हो गया आज लखनऊ मुंबई के बीच एलिमिनेटर मैच पर शाम 7:30 बजे से 1 चम्मच सुपर फूड पाउडर आपको पोषण नहीं मर्ज दे रहा। इनमें विटामिन मिनरल की ज्यादा मात्रा से किडनी खराब हो जाती है। सब पर ध्यान दें। ट्रेन यात्रियों का मोबाइल उड़ाने वाला 8 गिरफ्तार। राजद कार्यालय में मंत्रियों की सुनवाई। जैसे जैसे दिन गुजर रहे घट रही फरियादी। अब तक 15 दिन में राजद के 13 मंत्री राजद कार्यालय आ चुके हैं, पर पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप एक दिन भी नहीं है। वो कल आएंगे भाई, तेज प्रताप कल आएंगे। कहाँ राजगीर तक कहाँ तक पेरूर पे कभी कभी चढ़ नजर आ जाते हैं। बड़ा घूम रहे हैं बेचारे, देख रहे हैं सब कुछ, नेचर को महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात है। साइकिल उकल चला के पर्यावरण को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लोगों की फरियाद अपने घरवा पे जनता दरबार लगा ही रहे हैं, तो कार्यालय आना जरूरी थोड़ी। राजस्व एवं भूमि सुधार और श्रम संसाधन विभाग के ज्यादा मामले आ रहे हैं। गाँव में शुद्ध पेयजल की सप्लाई वाले देश के टॉप 5 जिलों में 4 बिहार के। विजय चौधरी। मीठापुर से हथियार तस्कर गिरफ्तार। कानपुर से मंगवाकर अपराधियों को करता था सप्लाई।
सचिवालय कर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत, हत्या का किया गया केस दर्ज। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को यूएन ने अपनाया, जाम्बिया और अन्य 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया। महावीर मंदिर परोपकार पर खर्च करेगा 22.60 करोड़, 18 साल तक के कैंसर मरीजों का कराया जाएगा मुफ्त इलाज। वेतन वृद्धि के लिए दानापुर नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर। सही बात है भाई, पैसों की तो बाढ़ आ गई, इतना रुपया जमा हो रहा है कि मत पूछिए। चलिए फिर कल जुड़ते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अभी फिलहाल कुछ दिन यही छिटपुट खबर चलेगी। जब पूरे तरह से ऑफिस तैयार हो जाएगा और सब कुछ वेल मेंटेन हो जाएगा, तब जो है सुचारू रूप से पेपर वाला कार्यक्रम जो है चलाएंगे। फिलहाल तो जान ही रहे, आना जाना लगा रहता है दुनिया भर का। अभी तुरंत उठेंगे और यहाँ से दूसरे जगह पे चले जाएंगे। काम इतना है कि मत एक रूटीन बना हुआ है, इसलिए लगातार आना जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।